हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से हम आए करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर देखो, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले कह रहा हूं, इस चैप्टर में जितने भी फिगर बनेंगे ना वो सेम ही बनेंगे, जैसा कि मैं यहां पर भी फिलहाल बना रहा हूं। ध्यान से देखना। जो फिगर है ना, हर क्वेश्चन में, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा ही फिगर बनेगा। ठीक है, अगर फिगर दे रखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर फिगर नहीं दे रखा है तो आपको आगे बढ़कर क्या फिगर बना देना है। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। हमें त्रिज्या, रेडियस हमें दे रखा है 12। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। रेडियस होता है। आगे हमें और क्या दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है कितना, 120 का। ठीक है, आगे देखिए, अब बोला गया है सेगमेंट। अब ध्यान देना, हमें बोला गया है सेगमेंट निकालने के लिए, वृत्तखंड निकालने के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, हम हमेशा याद रखना, सेगमेंट बोला जाए निकालने के लिए तो हमें हमेशा माइनर सेगमेंट निकालना होता है, लघु वृत्तखंड निकालना होता है। ये तब तक निकालना होता है जब तक ये ना बोला जाए कि मेजर सेगमेंट निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। ठीक है, हम इसमें सिंपल बोला गया सेगमेंट निकालने के लिए, तो सेगमेंट हमेशा हम कौन सा निकालेंगे, माइनर सेगमेंट निकालेंगे। आई बात समझ में, यानी कि हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। आया ना। देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें रेडियस गिवन है, आर गिवन है कितना, 12, और हमें थीटा गिवन है, एंगल गिवन है कितना, 120। ठीक है, हमें ये चीज गिवन है। अब ध्यान देखना, मैं करूंगा क्या, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस पूरे का एरिया निकालूंगा। इस पूरे का, यहाँ ध्यान देखना, जैसे कि पूरा है, इस पूरे का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का, ये फॉर्मूला होता है। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना, 120, यहां पर रख दो 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू, अगर हम बुक में देखें तो हमें इसमें पाई की वैल्यू क्या लेना है, 3.14 लेना है। यहां तक आया समझ में। हमें क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना है, अगर नहीं गिवन रहता तो मैं 22 अपॉन में 7 लेता। ठीक है, आगे देखिए, रेडियस हमें पता है, त्रिज्या पता है हमें 12, स्क्वायर है तो ये कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। यहां तक आया समझ में। इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 गया, 12 1 जा 12, 12 3 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या बचा, यहां बचा 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब इन सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 150.72। ये चीज आया समझ में। ठीक है, याद रखना, सॉल्यूशन ध्यान से करना, सॉल्यूशन में गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, 0 से 0 काटा है, उसके बाद मैंने क्या किया, 12 से 36 काटा, 12 3 36, फिर 3 से 12 काटा है 4 पे, क्या बचा, ये 3 बचे, उन तीनों को मैंने यहाँ लिख दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150.72। अब ध्यान से देखना, इस पूरे का एरिया मेरे पास आ गया, इस पूरे का एरिया मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इस पूरे के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे के एरिया में से, पूरा का एरिया ये है, इस एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। पहले मैं यहाँ पे जो बन रहा है ट्रायंगल में यहाँ बना देता हूँ। ध्यान से देखना, ये 12 दे रखा है, ये 12, अब ये 120 दे रखा है, ये पूरा 120 दे रखा है, तो मैं इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। देखो मैं क्यों करूंगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमें ये पता है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सिंपल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और सिंपल ट्रायंगल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जब सिंपल ट्रायंगल होता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर रहता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, हाँ है ना। तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ये 120 है, तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। अगर यहाँ 60 होता है तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, यानी कि सिंपल ट्रायंगल है। ठीक है, तो सिंपल ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ना मुझे इसमें बेस पता है, ना ही हाइट पता है, ना ही आधार पता है, ना ही ऊंचाई पता है। देखो ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, है ना। नाम दे देते पहले इसका,
ए बी सी डी। ठीक है, आगे देखना, मुझे हाइट क्या है, हाइट एडी हमें पता नहीं है, और बेस हमें क्या दे रखा है, बीसी। बीसी का बेस जो है वो हमें नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हाइट और बेस निकाल लेता हूं। ठीक है, ध्यान देखना कैसे निकालता हूं मैं। यहाँ पे चैप्टर 8 का फॉर्मूला यूज होगा, तो याद रखना कैसे करना है, ध्यान देखना। यहाँ पे फॉर्मूला है पी बी पी एच एच बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जब हाइट जब इस पे आ रहा है तो यहाँ पे कितना पे कट कर रहा होगा, 90 पे, और 90 के सामने वाला क्या होता है, h, ये क्या हो जाएगा p, और ये क्या हो जाएगा b, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरा हाइट क्या है, p, p, है ना। यहां तक आया समझ में। अपॉन में, अपॉन में हमेशा वो नंबर लेना होता है जो हमें गिवन हो, हमें क्या पता है, ए बी यानी कि h। यहां तक आया समझ में। तो p अपॉन में h क्या होता है, साइन होता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, साइन 60। यहां तक आया समझ में। ठीक है, याद रखना जिसको ये करने में दिक्कत आ रही हो, ये जैसे कि इसका याद करने का फॉर्मूला होता है पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, यहाँ पे अगर आपको पता नहीं चल रहा हो हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर बेस कौन सा है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, एक बार आप वो देख लो तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू में p अपॉन में b, p में मुझे कितना दे रखा है, ad। ठीक है, ad है p, h क्या है मेरा, ab है, हाँ या ना। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, √3/2 इक्वल्स टू में ad अपॉन में ab की वैल्यू मुझे पता है कितना, 12। ठीक है, मैं यहां से क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 ad से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 ad आ जाएगा, इक्वल्स टू में 3 को मैं √3 को 12 से करूंगा तो 12√3 आ जाएगा। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ad इक्वल्स टू में 12√3 अपॉन में 2। ठीक है, आगे देखिए, ad इक्वल्स टू में 2 से 12 गया 6 पे, कितना आ जाएगा, 6√3। ये चीज आया, यानी कि मेरे पास एडी की वैल्यू आ गया, एडी की वैल्यू कितना आ गया, 6√3, यानी कि मेरे पास हाइट पता चल चुका है कितना, 6√3। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बेस का पता लगाएंगे, है ना। ये पूरा क्या है, हमारा बेस है, तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। ध्यान से देखना, सोल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, अब ध्यान देखना, मुझे क्या निकालना है, बी अपॉन में, और क्या हमें दे रखा है, एच, है ना। हमें बी तो ये निकालना है, बीडी तो हमें निकालना है। ठीक है, बीडी तो हमें निकालना है, तो बी क्या हो गया ऊपर, और जो हमें दे रखा हो तो उसे हम लिखते हैं नीचे, तो बी अपॉन में पी, बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच हमारा क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, याद रखना, कोस, कोस हमें थीटा कितना दे रखा है, 60। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल्स टू में बी तो मुझे पता ही नहीं कितना है, बी डी है, अपॉन में एच मुझे पता है कितना है, ए बी है। ठीक है, यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, 1/2 इक्वल्स टू में बी डी, और ए बी की वैल्यू मुझे पता है, ए बी की वैल्यू में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। आई बात समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2bd इक्वल्स टू में 12 1 जा 12, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12/2 आया यहाँ तक। आगे देखिए, bd इक्वल्स टू में इससे चला कितना आ गया, 6। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे एक चीज, हमें पूरा बेस चाहिए और हमारे पास सिर्फ bd की वैल्यू आया कितना, 6, हमारे पास ये 6 आया। अगर मैं 6 का डबल कर दूं तो ये भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, इतना मुझे आधे का निकला है, 6 का इतना, इतना क्या आधा 6 है, इतना भी क्या होगा, 6 होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए टोटल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बीडी का मैं डबल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बीडी का डबल, बीडी को डबल कर दूंगा तो बीसी की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बीसी का वैल्यू 12। ये चीज आया या नहीं आया, पहले बताइए। देखो मैंने क्या किया है, बीडी की वैल्यू मुझे पता है 6 है, मुझे पूरा बेस चाहिए, हाँ है ना। ये 6 है तो मैं इसका डबल कर दूंगा, इसका मैं डबल कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा, तो मैंने ये किया है, इसका डबल कर दिया है तो पूरा बीसी की वैल्यू आ गया मेरे पास, है ना। यहां तक आया समझ में। आगे देखिए, अब मेरे पास बेस भी आ चुका है और हाइट भी आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान देखना, अब इस वाले फिगर पे आ जाएंगे। अब ये मुझे पता है ये ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ध्यान से देखना आगे, हाफ बेस, बेस यानी कि ये बी सी, हाँ है ना, तो ये मैंने भी निकाला है कितना, 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट मुझे निकाला है, हाइट क्या हमारा एडी है, तो एडी हाइट अभी हमने निकाला है कितना, 6√3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6√3। यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिए, 2 से 12 गया 6 पे, कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6√3,
3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36√3। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है कितना 36√3। आई बात समझ में। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 1.73। तो मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू लिख दूंगा क्या 1.73। जब मैं इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 62.28। यहां तक आया समझ में, यानी कि मेरे पास क्या आ गया एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखना, मैंने इस पूरे का एरिया मैंने निकाल लिया था कितना, इतना आया ना, उसका मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है कितना, ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो वही करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये पूरे का एरिया कितना है, इस पूरे का एरिया मैंने भी निकाला था कितना 150.72। मैं माइनस कर दूंगा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना आया है 62.28। यहां तक आया समझ में। समझ में मैं क्यों माइनस कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे ये सेगमेंट चाहिए, पूरा सेगमेंट चाहिए हमें, माइनर सेगमेंट चाहिए, हाँ है ना, लघु वृत्तखंड चाहिए। तो ये तभी आएगा जब मैं इस पूरे में से मैं ट्रायंगल का एरिया में क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो पूरा मैंने पूरे का एरिया मैंने निकाल रखा था, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं क्या ट्रायंगल का एरिया, है ना। तो ये आ जाएगा, तो वही मैं किया मैंने माइनस कर रहा हूं इसको, ठीक है। जब मैं इन दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 88.44। आया समझ में, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। मैं कोड में बता दे रहा हूं, ध्यान देखना। हमें क्वेश्चन ध्यान देना क्या गिवन है, हमें रेडियस पता है। पहली बात, कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर में अगर आपको फिगर गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको करना क्या, सबसे पहले आपको ऐसा फिगर बना लेना है ना। सबसे पहले आपको ऐसा फिगर बनाना है, हमेशा ऐसे फिगर बनेगा इस चैप्टर में। आई बात समझने, आगे देखना। इसमें मुझे रेडियस दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 12, ये भी 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, एंगल दे रखा है 60, ठीक है। अब मुझे बोला गया सेगमेंट निकालने के लिए, यानी कि वृत्तखंड निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। आगे देखिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का एरिया निकाला मैंने, इस पूरे का एरिया ये आ गया, इस पूरे के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। लेकिन मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, बेस चाहिए था और हाइट चाहिए था। मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या निकाला, पहले हाइट निकाला फिर बेस निकाला, आया ना। ये निकल लाने के बाद मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया मेरे पास कितना है, आया ना। तो मैंने इस पूरे का एरिया मैंने निकाल लिया था इतना, और ट्रायंगल का एरिया मैंने निकाल चुका था। तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, पूरे में से मैंने ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। तो ये सेगमेंट क्या हिंदी में बोलते हैं, वृत्तखंड, वृत्तखंड की मुझे वैल्यू आ गई यहाँ पे। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर। ध्यान देना, चाहे इसमें फिगर दे रखा है, बना दे रहा हूं। देखना ये हॉर्स है, ठीक है, ये ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से आगे क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है इसका रेडियस दे रखा है 5, रेडियस हमें 5 दे रखा है, समझा दूंगा पहले, मैं लिख लेता हूं पहले 5 मीटर। आगे ध्यान देखना, हमें क्वेश्चन ये बोला गया है, एक हॉर्स है, घोड़ा है, जिसको एक खूंटे में एक लकड़ी में बांध दिया जाता है, और उसका जो ये रोप यानी कि रस्सी है, उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर है। यहां तक आया समझ में, 5 मीटर इसका क्या है, लंबाई है, ठीक है। और ये बोला गया इसका अगर रस्सी अगर 5 मीटर है, पहले बार ना घास है, बहुत सारे क्या है, घास है, इस पूरे में घास है, ठीक है, इस पूरे में घास है, घोड़ा क्या खा रहा है, घास खा रहा है, ठीक है। अब ध्यान देखना, रेडियस 5 क्यों है, क्योंकि इसमें बोला गया है जिसका जो रस्सी है ना वो कितना है 5 सेंटीमीटर ही बड़ा, 5 मीटर ही बड़ा है रस्सी, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ 5 मीटर के दायरे में जो आएगा, 5 मीटर के जो अंदर आएगा, सिर्फ इतना ही घास खा सकता है जो इसके अंदर आएगा, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं पूरा सर्कल बन जाएगा, हाँ है ना, आ रही ना बात समझ में। यानी कि मुझे ये रेडियस दे चुका है, ये 5 है, ये 5 है। अब मुझे ये पता है ये दोनों 90 के हैं, याद रखना, ये क्या बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये 90 का एंगल हो जाएगा।
कोई दिक्कत, याद रखना। आगे बस उसके बाद हमें ये बोला गया अगर इसकी 5 मीटर अगर रस्सी बांधी गई है तो वो कितने एरिया में वो घास खा पाएगा, तो हम इसमें एरिया बोला गया। अब ध्यान देखो ये कैसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा है, सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है, विद त्रिज्या टन बन रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा मुझे पता है कितना 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू, हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितना 3.14, वही लेना होता है जो गिवन होता है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस मुझे पता है 5 है, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रेडियस, इसलिए मैंने रेडियस को 2 बार लिखा है। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 9 1 9 9 4 36। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, क्या हमारे पास आंसर आया 1.57 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन में 2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आया यहां तक समझ में। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट ये बोला गया था कितने एरिया में ये घोड़ा घास खा सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है ना, त्रिज्या खंड की तरह बन रहा है नहीं, बस ये ऐसे और ये थोड़ा ऐसे है ना। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया और ये आंसर आ गया, यानी कि जो घोड़ा है वो इतने ही एरिया में क्या खा पाएगा, घास खा पाएगा। आई बात समझ में। ध्यान रखना यहाँ मीटर है तो जो आंसर आता है तो उसमें क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर हम कभी भी एरिया निकालते हैं तो आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर आता है। आई बात समझ में। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या गिवन है, अगर बोला गया है द इंक्रीज ऑफ द ग्रेजिंग एरिया ऑफ रोड वेयर 10 मीटर लॉन्ग। अब देखो क्या बोला गया है, अब भाई साहब घोड़ा 5 मीटर जो रस्सी रस्सी बांधी गई थी वो 5 मीटर में खा तो रहा, लेकिन उसका पेट नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया, इस घोड़े को क्या कर दिया है, घोड़े को जो रस्सी है उसको 10 मीटर और बढ़ा दिया गया है ना। जो कितने मीटर बढ़ा दिया गया है, 10 मीटर और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ध्यान देखना क्या किया गया है, इस घोड़े को मैं दोबारा बना दे रहा हूं। इस घोड़े का रस्सी पहले 5 था, कितना हो गया है, 10 हो गया है। कितना है, 10 है। ठीक है, यहां मैं क्या बना दे रहा हूँ, घोड़ा बना दे रहा हूँ। कह रहे घोड़ा कम भैंस ज्यादा लग रही है देखिए अब इसका जो रोप है, जो रस्सी है वो कितना है, 10 मीटर, यानी इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। दोबारा से बोला अगर मैं इसका रस्सी अगर मैं 10 मीटर अगर मैं और बढ़ा देता हूं तो कितना वो घास, कितना एरिया में वो घास खा पाएगा। ठीक है, तो ध्यान देखना दोबारा से एरिया निकालना है, सेकंड पार्ट। ध्यान देखना दोबारा से जो ये है बिल्कुल ऐसे बन रहा है, सेक्टर की तरह बन रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा सेम ही रहेगा, यहाँ देखो 90 का बन रहा है, ये 90 का क्यों बन रहा है, क्योंकि ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर है, लंबवत है, बिल्कुल सीधे, इसलिए 90 का बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू पता है कितना लेना है, 3.14 इंटू में रेडियस, रेडियस में कितना है 10 दे रखा है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 10। यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिए 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 आया समझ में। ठीक है, आगे देखिए क्या बचा हमारे पास, 3.14 इंटू में 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है, जब हम इन दोनों को, ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 78.5 आएगा। यहां तक आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, पहले वो 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ था घोड़ा, तो जितने एरिया में वो खा रहा था, अगर मैं उसको 10 मीटर अगर मैंने रस्सी कर दिया, जितना वो भी खा रहा है, तो पहले के मुकाबले अब वो कितना ज्यादा खा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूं, आप अभी जब 5 साल के थे तो आप 2 रोटी खाते थे, अब आप 10 साल के हो गए हो तो आप कितनी रोटी खाते होगे, 4 रोटी खाते होगे, है ना। तो यानी कि आप कितना और ज्यादा खा रहे हो। ठीक है, तो 4 में से 2 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, है ना। वही यहां करेंगे, पहले इतना एरिया में चल रहा था, अब कितना एरिया में वो घास खा रहा है। ठीक है, तो कितने ज्यादा, पहले से कितना ज्यादा खा रहा है, तो क्या करूंगा मैं, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। आई बात समझ में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 78.5 माइनस 19.625। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। यहां तक आया समझ में। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया ना समझ में। देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूं,
एक घोड़ा था जिसको 5 मीटर रस्सी से बांधा हुआ था, ठीक है। अब वो 5 मीटर से बंधा हुआ था, ठीक है, तो वो इतने ही एरिया में क्या कर सकता था, घास खा सकता था। तो ये एक सेक्टर बन रहा था, तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ठीक है। दूसरे पार्ट में ये बोला जाता है, अगर मैं घोड़े के रस्सी को 5 मीटर की जगह में 10 मीटर रस्सी से अगर मैं बांध दूं, तो पहले के मुकाबले वो कितना ज्यादा घास, कितना ज्यादा एरिया में घास खाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये भी सेक्टर बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का मैंने एरिया निकाल लिया, ठीक है, और इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया ये, यानी कि पहले के मुकाबले अब जो घोड़ा है वो इतना और ज्यादा एरिया में घास खा रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्कल बनाया गया है एक सिल्वर वायर से, ठीक है, और इसमें 5 डायमीटर है, 5 व्यास है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। आगे देखिए, पहला हमें क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए पहले हमें डायमीटर दे रखा है, डी दे रखा है कितना, 35 मिलीमीटर। आगे और टोटल जो इसमें डायमीटर हो कितने, टोटल डायमीटर कितना है, 5 है, 5 डायमीटर, 5 व्यास है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे फर्स्ट हमें क्या बोला गया है, टोटल लेंथ निकालने के लिए वायर की, टोटल लेंथ। आगे दूसरे में क्या बोला गया है, एरिया निकालना है, दूसरे में क्या बोला गया है, एरिया, ठीक है। ध्यान से देखना, हाँ देखिए, हमें बोला गया सबसे पहले टोटल लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वायर है, एक वायर से एक सर्कल बनाया जाता है कुछ ऐसा, उस सर्कल में क्या क्या आता है, 5 डायमीटर, 5 व्यास, ठीक है, लगाए जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट ये है कि इसको बनाने में वायर का कितना लेंथ, कितना मीटर, कितना मिलीमीटर वायर लगा है, ये बताना है, ठीक है। मैं सबसे पहले पता करता हूँ पूरे सर्कल में, ये पूरा सर्कल बनाने में कितना खर्च हुआ, मैं सबसे पहले ये निकालता हूँ, है ना। देखिए मैं पूरा सर्कल का निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। याद रखना, सरकमफेरेंस मैंने क्यों लगाया है, ठीक है सर, कभी भी जब किसी भी चीज से जब सर्कल बन रहा हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो वायर है, और मान लो कोई लोहा हुआ या कोई लकड़ी कोई भी चीज हो गया, ठीक है, उससे बोला जाता है, उससे एक सर्कल बना है और उसका बोला जाता है उसका एरिया निकालना, यानी कि सर्कल बनाने में उस चीज का कितना लेंथ लगा है, कितना लंबाई लगा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सरकमफेरेंस हिंदी में बोलते हैं परिधि, वृत्त का परिधि, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या यूज करोगे, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? यहाँ पे वायर से क्या बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और बोला गया उसका लेंथ निकालने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, सरकमफेरेंस निकाल रहा हूँ। आई बात समझ में? आगे देखिए, तो 2 सोल्व करते हैं इसको, 2 पाई की वैल्यू हमें इसमें नहीं दे रखा है, तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्या, 22/7 इंटू रेडियस मुझे पता है, देखो डायमीटर 35 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 35/2, डायमीटर ज्यादा हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, 35/2। अब देखिए 2 से 2 गया, 7 5 जा 35, क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110। आंसर मिलीमीटर में है, तो आंसर यहाँ भी मिलीमीटर में ही आएगा। आई बात समझ में? यहाँ हमने एरिया नहीं निकाला, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, ठीक है। आगे देखिए, मुझे इतना पता चल गया, जो पूरा जो सर्कल है इसको बनाने के लिए जो वायर की जरूरत हो, कितने वायर की जरूरत थी, 110 मिलीमीटर वायर तार की जरूरत थी। यहां तक आया समझ में? अब देखो, ये सिर्फ सर्कल बना है कितने से, 110 मिलीमीटर से, लेकिन इसके अंदर क्या है, डायमीटर है, 5 डायमीटर, ठीक है। आप ध्यान से देखना, एक डायमीटर, एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35 मिलीमीटर है ना, और ऐसे डायमीटर कितने हैं, 5 डायमीटर है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 डायमीटर निकालने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आया समझ में? हमारे पास जो आंसर आ जाएगा
175 मिलीमीटर। यहां तक आया। मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना। बोला गया है टोटल लेंथ, तो मैंने पहले सबसे पहले सर्कल का लेंथ निकाला। सर्कल का लेंथ, पूरा जो सर्कल है कितने वायर कितने तार से बना है, तो 110 मिलीमीटर तार वायर से बना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डायमीटर व्यास भी है, ठीक है। तो मैं यानी कि जो व्यास है डायमीटर वो कितने कितने लेंथ का है, ठीक है। मैंने देखा जो एक लेंथ है पूरा पूरा जो एक डायमीटर है वो कितना है 35, और ऐसी 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 डायमीटर है। तो मैंने 35 को क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक डायमीटर जो है वो 35 मिलीमीटर का है, तो 5 डायमीटर कितने का होगा, मल्टीप्लाई करते हुए इतना आ गया, ठीक है। पूरा सर्कल जो है वो इतने से मिलकर बना है और डायमीटर इतने से मिलकर बना है, तो टोटल कितने वायर की जरूरत पड़ी है टोटल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं प्लस कर दूंगा, 110 प्लस 175 है ना, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 285 मिलीमीटर। यहां तक आया समझ। मैंने क्या किया है, ध्यान देखना। इसमें बोला गया टोटल लेंथ वायर, ये बनाने के लिए वायर का कितना लेंथ लगा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले सर्कल का लेंथ निकाल लिया। उसके बाद डायमीटर का लेंथ निकाल लिया। मुझे टोटल लेंथ पूछा गया है तो मैंने इन दोनों क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आया समझ में। उसके बाद बोला गया है एरिया, किसी का एक का एरिया बोला गया निकालने का, मान लो इसका एरिया निकालता हूं, ठीक है। अब ध्यान देखना, जो ये जो है वो किसकी तरह बन रहा है, सेक्टर की तरफ बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। हिंदी में फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। रखते इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू। अब देखो मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले थीटा की वैल्यू पता करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल एक कंप्लीट एंगल हो जाता है। तो पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो पूरा सर्कल बन रहा है। अगर मैं इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो पूरा सर्कल बनाएंगे, हाँ या ना। तो पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, पहले वो देखो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट में डिवाइड है। तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर कितना आ गया 36। यानी कि एक का जो थीटा जो है एंगल कितना आ गया 36 आ गया। यहां तक आया समझ में, ठीक है। टोटल तो 360 होता है, ऊपर में 360 रखा हो, जितने पार्ट में डिवाइड होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो थीटा हमारे पास निकल के आ जाता है। आई बात समझ में। थीटा कितना आ गया है 36, यहाँ पे लिखते हैं 36 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है 35 अपॉन में 2। मैं लिखता हूं 35 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2, ठीक है। यहां तक आया। रेडियस का स्क्वायर था इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, इसको इससे काटेंगे, 36 1 36 10 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 35, ठीक, 5 2 10, ठीक है। 2 से ये चला जाएगा कितने पे 11 पे, ठीक है। अब देखो क्या बचा है, 11 मल्टीप्लाई 35 इंटू में 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 55, 11 3 33 5 38 अपॉन में 4। यहां तक आया समझ में, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो। अगर आप अगर इतना भी करते हो तो आंसर गलत नहीं होगा। आया समझ में क्वेश्चन हमने कैसे किया है, ठीक है। ध्यान देखना, हमें बोला गया था टोटल लेंथ निकालने के लिए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस पूरे का पहले सर्कल का निकालो। सर्कल दिख रहा है ना, ये बाहर ये दिख रहा है, ये पूरा, इस पूरे का निकालना है, इस पूरे का। आई बात समझ में। इस पूरे का निकाला, पूरा एक सर्कल बनाने के लिए कितनी वायर जरूरत थी, इतनी वायर जरूरत थी। फिर डायमीटर का निकाला, डायमीटर बनाने के लिए कितने वायर जरूरत थी, इतने वायर जरूरत थी। तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो टोटल वायर पूरे को बनाने में कितना था वो आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया और आंसर आ गया। आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं फिगर गिवन, मैं डायरेक्ट फिगर बना दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, ये फिगर है, ठीक है। आगे देखिए मैं क्या बोल रखा है, हमें रेडियस दे रखा है कितना 45 बस। और हमें बोला गया एरिया निकालने के लिए, हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिंपल। हमें क्या फिगर दे रखा है, फिगर हमने बनाया और हमें ये बोला गया रेडियस दे रखा है और एरिया दे रखा है, ठीक है। और हमें बोला गया है किसी एक का, इन सब में से किसी एक का एरिया निकालने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसका एरिया निकालता हूँ, ठीक है। तो एरिया देखो, ये किसी तरह बन रहा है, इसकी तरह बन रहा है, यानी कि सेक्टर, त्रिज्या खंड। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में
पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे दोबारा तक थीटा नहीं गिवन है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये पूरा जो होता है वो 360 का होता है, तो 360 अपॉन में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो थीटा पता चल जाएगा, तो थीटा कितना आएगा 45। आया समझ में। ऊपर 360 360 रखो, नीचे जितने पास में सर्कल विथ डिवाइड है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो थीटा आ जाता है, ठीक है। कितना है 45, यहां लिखेंगे 45 अपॉन में 360 इंटू में 5 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ठीक है, तो हम वही लेंगे जो पता है 22 अपॉन में 7। रेडियस मुझे पता है 45, तो 45 में 2 बार ले लूंगा। आया समझ में यहाँ तक। आगे देखिए, काटते हैं इसको, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। 7 जा 7 नहीं, तो कटेगा ही नहीं, इन्हीं कटेगा, सिंपल इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है। देखो क्या क्या बचा हमारे पास, ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। आगे देखिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। देखो क्या बचा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 4, ठीक है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 99 इंटू 5 5 जा 25, 22 अपॉन में 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मेरा 7 छूट गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नीचे 7 भी लेंगे, ठीक है। क्या आएगा 99 मल्टीप्लाई 225 अपॉन में 4 7 जा 28, ठीक है। समझ में आया, मैंने यहाँ पे 7 लेना भूल गया था, ठीक है। यहाँ इसको सोल्व किया तो नीचे 4 आया और ये 7 का 7, ठीक है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करके जो हमारा जो आंसर आएगा वो आया या नहीं आया, ठीक है। हमें क्या गिवन था, देखो हमें ये फिगर गिवन था और हमें रेडियस पता था और एरिया निकालने के लिए बोला गया था, तो मैं एरिया निकाल रहा हूं। तो इसका एरिया देखो क्या है, सेक्टर, ये बिल्कुल सेक्टर की तरह बन रहा है, तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया। थीटा की वैल्यू नहीं पता था तो थीटा मैंने निकाला कैसे, ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैंने 8 से डिवाइड किया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45। यहाँ मैंने थीटा की वैल्यू रख दिया 45, 360 पाई की वैल्यू रेडियस रख दिया, ठीक है। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ऊपर ये आया और नीचे क्या बचेगा 4 और 7, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया और आंसर आ गया। आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या रखा है, बोला गया कार हैज 2 वाइपर। अब देखो कार की ना वाइपर होती है, रेडियस हमें दे रखा है 25, थीटा में दे रखा है 115। अब ध्यान देना और हमें निकालना है एरिया। ध्यान देना, एक वाइपर है, कार के वाइपर जानते हो, जैसे कि कार के शीशा को जो ऐसे ऐसे करके जो साफ करते रहते हैं उसे वाइपर कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो कुछ बनते कैसे हैं, कार में कितने वाइपर होते हैं, 2 वाइपर होते हैं, एक ऐसा और एक, है ना। वाइपर होता है, ये इधर साफ कर रहा होता है, इधर साफ कर रहा होता है ना। अब ध्यान देना, हमें इसकी लेंथ पता थी कितना 25 वाइपर, यानी कि हमारा रेडियस हो जाएगा। रेडियस क्यों हो जाएगा, अगर मैं इसको अगर ऐसे करूँ तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ध्यान देखना, ये ऐसे है, वही मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो एक सर्कल बन जाएगा, आया ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसलिए रेडियस कितना है 25, थीटा मुझे पता है और एरिया निकालना है किसका, इन दोनों वाइपर का, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं एक का वाइपर का एरिया निकालता हूं। ध्यान देखना, एरिया देखो ये किसकी तरह बन रहा है, सेक्टर की तरह बन रहा है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा में पता है 115 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7। रेडियस हमें पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, इसलिए मैं 22 अपॉन में 7 लिया है। रेडियस मुझे पता है 25, मैं ले लूंगा 25 इंटू 25, ठीक है। जब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ध्यान देखना, जब मैं इनको जब सोल्व करूं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 158125 अपॉन में 252। यहां तक आया समझ में। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। याद रखना, खुद से सोल्व कर लेना कैसा है, ठीक है। आगे देखना, ये मेरे पास एक का एरिया है ना, एक वाइपर का एरिया है, लेकिन कितने वाइपर्स हैं, 2 वाइपर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मुझे 2 वाइपर का एरिया चाहिए, ठीक है। मैं करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे ही कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा 158125 अपॉन में 126। आया समझ में, आसान था। देखिए क्वेश्चन क्या था, कार के 2 वाइपर होते हैं, ठीक है, 2 वाइपर इधर और इधर चल रहा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे।
तो दो ऐसे बनेंगे, तो सबसे मैंने क्या किया, एक का एरिया निकाला, ठीक है, और दो का चाहिए था तो इसको मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों का एरिया आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, टू सी वन लाइट हाउस। देखना, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, मान लो ये लाइट हाउस है, लाइट ही है, इसको कुछ मान लो ये लाइट हाउस है, ठीक है। आगे देखिए। हम्म एंगल 80, डिस्टेंस 16.5। ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोला गया, और हमें बोला गया एरिया निकालने के लिए। क्वेश्चन ध्यान देखना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोला गया एक लाइट हाउस है, ठीक है। मान लेता हूं मैं, ध्यान देखना, मैंने आपको ये बात बोला था, जब क्वेश्चन में जब फिगर गिवन ना हो तो आपको कौन सा फिगर बनाना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला, ये फिगर क्या कर देना है, बना देना होता है, ठीक है। इसमें वाला फॉर्मूला, ये वाला फिगर बनेगा। ध्यान देखना, यहाँ पे क्या एक लाइट हाउस है, यहाँ से क्या कर रहा है ये, जो शिप होता है, लाइट हाउस का काम क्या होता है, जो शिप्स होते हैं जो समुद्र में जो चल रहे होते हैं उनको बताता है इधर नहीं जाना इधर जाना, डिस्टेंस बताता है, ठीक है, इधर नहीं जाना उधर जाओ, ठीक है, ये सब लाइट हाउस का काम होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो मुझे इस लाइट हाउस का जो लाइट है वो कितना है, 16.5, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 बन रहा है, ठीक है। यानी कि रेडियस कितना हो गया, 16.5 हो गया, और थीटा मेरे पास कितना आ गया, 80 आ गया। अब देखो, ये जो है वो किस तरह बन रहा है, सेक्टर की तरह बन रहा है, आया ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा मुझे पता है 80 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमें इसमें गिवन है, कितना है 3.14, तो यहाँ पे क्या लेंगे 3.14 इंटू में रेडियस कितना है 16.5। आया समझ में? करते हैं सॉल्व, जीरो से जीरो गया, यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9, ये क्या है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, इससे कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, हमारे पास क्या है ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, नीचे तो कुछ आया नहीं है ना, यहाँ तक आया समझ में? जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, ध्यान देना, हमें इस क्वेश्चन फिगर गिवन नहीं था, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, ठीक है। अब बोला एक लाइट हाउस है, वो क्या कर रहा है, एक कोई शिप है उसको क्या कर रहा है, लाइट दिखा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो उसका जो लाइट का डिस्टेंस हो जाए कितना हो जाएगा 16.5, और जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 80 का बन रहा है। अब बोला गया एरिया निकालने के लिए, ये सेक्टर त्रिज्या खंड की तरह था, तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगाया, ये होता है, सॉल्व किया और आंसर आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। देखिए एक सर्कल है, उसमें कुछ डिजाइन बने हुए हैं, कुछ ऐसे डिजाइन बने हुए हैं इसमें, ठीक है। और हमें ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13, हमें इसमें रेडियस दे रखा है कितना 28, आगे बस एक क्या है यार, राउंड टेबल कवर, एक क्या है टेबल का ना हम एक कवर बना रहे हैं जो कि क्या है, एक बिल्कुल राउंड है, ठीक है, और इसमें ना साइड से क्या है डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, इसमें मुझे रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और ये बोला गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का जो खर्चा होता है वो कितना है 0.35। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का जो खर्चा है वो कितना है 0.35। आया समझ में यहाँ तक? तो बोला गया है इस पूरे का जो डिजाइन जब हम बनाएंगे तो कॉस्ट कितना लगेगा वो बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये सेंटर, इन सबको मैं मिला देता हूं,
कुछ ऐसे। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, मुझे इसका थीटा नहीं पता है, ठीक है, ध्यान देखना, इस पूरे को देखो पहले, ये पूरा कैसा है, सेक्टर की तरह बन रहा है, त्रिज्या खंड की तरह बन रहा है ना पूरा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का पहले एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा मुझे इसमें नहीं पता है, सिंपल वही जो हम करते हुए आए हैं, क्या पूरा कितने का होता है, 360 का होता है, अपॉन में कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में डिवाइड है, 6 6 36, थीटा कितना आ गया हमारे पास 60 आया, आसान तो लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस मुझे पता है कितना 28, यहाँ क्या ले लूंगा 28 स्क्वायर है तो दो बार आ जाएगा, ठीक है, काटिए, 0 से 0 हो गया, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आया समझ में? हमारे पास जो आंसर है क्या आया, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 3, ये चीज आया, ठीक है। आगे देखिए, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आया वो ये आ गया, ये चीज आया समझ में? यानी कि इस पूरे का एरिया मैं निकाल चुका हूं। अब इस पूरे के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो डिजाइन वाला एरिया आ जाएगा, है ना? ये करना है, ध्यान से देखना, ये हमें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान, मैंने क्या बोला था, अगर ये थीटा 60 दे रखा हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कभी भी थीटा अगर 60 दे रखा हो तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेता हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान देना, √3 अपॉन में 4 इंटू में साइड, यानी कि ये साइड यानी कि रेडियस कितना गिवन है 28, 28 दो बार है तो यहाँ लिख दूंगा 28 दो बार, ठीक है, 4 7 जा 28, हमारे पास जो आंसर आएगा 28 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1963, यहां तक आया समझ में? आगे देखिए, मुझे √3 की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखा है, ठीक है, √3 की वैल्यू हमें कितना गिवन है 1.7, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1.7 लिख दिया, इन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आंसर, ये चीज आया समझ में? ध्यान देखना, मुझे डिजाइन का एरिया निकालना है, सबसे पहले मैंने इस पूरे का एरिया निकाल लिया, इस पूरे के एरिया निकालने के बाद मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, है ना? तो पूरे में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस दो डिजाइन वाले एरिया आ जाएगा, है ना? तो वही हम करने वाले हैं, क्या करेंगे हम, पूरे का एरिया कितना है, ये है, इस पूरे के एरिया में से, यहाँ 3 है, इस पूरे के एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ट्रायंगल का एरिया कितना है 333.2, ये चीज आया समझ में? यानी कि इसका एरिया आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद देखिए कितने डिजाइन है, ये एक डिजाइन का आया है, ये एक डिजाइन का है, तो मुझे कितने डिजाइन का चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन का चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आया समझ में? तो पूरा 6 क्या हो जाएगा, 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते देखो, 6 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 3 2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 6, और ये इसके साथ भी आ जाएगा 3 3 3 पॉइंट मल्टीप्लाई में 6, ठीक है, इससे कट जाएगा 3 2 6, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4, 6 4 2 माइनस 6 से ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? आज हम इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज आया, यानी कि ये पूरा जो एरिया जो डिजाइन बना हुआ है उसका एरिया कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लाया, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देखना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए इतना रुपए का खर्चा आता है, इतना रुपए का खर्चा आता है, तो इतना बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, ध्यान देखना, मैं क्या करूंगा फिर 464.8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 0.35 से, है ना? कोई दिक्कत? इस पूरे का देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए इतने रुपए की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इतना बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया हो चैप्टर, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।